सर्वस्वरूपे सर्वशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य सत्राहि नो देवी मातंगी देवी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष गुप्त नवरात्रि के अवसर पर 10 महाविद्या में 9वीं महाविद्या मातंगी देवी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। आदि शक्ति भगवती की उपासना बहुत पुराने समय से की जा रही है। 10 महाविद्याओं को 2 कुलों में विभाजित किया गया है। एक है काली कुल तथा दूसरा है श्री कुल। काली कुल में महाकाली, तारा तथा भुवनेश्वरी देवी आते हैं और श्री कुल में त्रिपुर सुंदरी माता, भैरवी माता, धूमावती, मातंगी, बगलामुखी, कमला और छिन्नमस्तिका माता आती हैं। श्री कुल में आने वाली मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर हैं। मातंगी देवी को उच्छिष्ट चांडालिनी या महापिशाचिनी भी कहा जाता है। इनके विभिन्न रूप हैं: उच्छिष्ट मातंगी, राजमातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी और कर्ण मातंगी। देवी मातंगी वैदिक सरस्वती का तांत्रिक रूप है। वास्तव में यह सरस्वती माता का ही रूप है और वाणी, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, सम्मोहन, वशीकरण तथा मोह की अधिष्ठात्री देवी हैं। सभी महाविद्याओं से मोह, माया, आकर्षण और वश में करने के कार्य संभव हैं, परंतु इस क्षेत्र का आधिपत्य मातंगी देवी को प्राप्त है। माता मातंगी वचनों के द्वारा ही त्रिभुवन में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को वश में करने में समर्थ हैं, जिसे सम्मोहन क्रिया कहा जाता है। देवी मातंगी का शारीरिक वर्ण गहरा नीला या श्याम रंग का है। वह अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। 3 नशीले नेत्रों वाली देवी अमूल्य रत्नों से युक्त सिंहासन पर विराजमान हैं और नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हैं। कुछ स्थानों पर मातंगी देवी कमल के आसन तथा शव पर भी विराजमान हैं। देवी मातंगी गुंजा के बीजों की माला को धारण करती हैं। इन्हें लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए माँ के ज्यादातर आभूषण लाल रंग के होते हैं और वह लाल रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं। मातंगी देवी का स्वरूप 16 वर्ष की एक युवती का है, जिनका शारीरिक गठन पूर्ण तथा मनमोहक है। चतुर्भुजा मातंगी देवी अपने एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में मानव खोपड़ी धारण करके रखती हैं और बाईं भुजाओं में खड्ग तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। इनके आसपास पशु पक्षियों को देखा जा सकता है। सामान्य तौर पर माँ मातंगी के साथ शुक पक्षी रहते हैं। शुक का अर्थ है तोता। मातंगी देवी एक ऐसी देवी हैं जिन्हें भोग लगाने से पहले उस भोग को चखा जाता है, या यूं कहें माता को झूठा किए बिना भोग नहीं लगाया जाता। मातंगी देवी की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। यह देवी गृहस्थी के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। एक समय जब मां पार्वती को चांडाल स्त्रियों ने झूठा करने के बाद भोग लगाया, तब सभी देवगण और शिव भगवान के भूत प्रेत आदि गण इसका विरोध करने लगे। तब माता पार्वती ने चांडाल स्त्रियों की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप धारण किया और उनके द्वारा चढ़ाई गई झूठन को ग्रहण किया। मातंगी देवी का स्वभाव बहुत ही दयालु है। यह देवी समता का प्रतीक है। ओम ह्रीं ए भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार मतंग मुनि ने सभी जीवों को वश में करने के लिए नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण जंगल में देवी श्री विद्या त्रिपुरा की आराधना की। मतंग मुनि के कठोर तप से प्रसन्न होकर देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों से
एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया। उन्हें राजमातंगी कहा गया, जो देवी मातंगी का ही स्वरूप हैं। मतंग मुनि द्वारा किए गए कठोर तप से प्रकट होने के कारण इनका नाम मातंगी पड़ा। ओम ह्रीम क्लीम हूं मातंगे फट स्वाहा। मातंगी देवी की पूजा के लिए पलाश और मल्लिका पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। मातंगी देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। यह देवी सच्चे मन से की गई आराधना और मीठे वचनों से प्रसन्न होती हैं। आइए अब जानते हैं मातंगी देवी के एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। मातंगी देवी का प्रसिद्ध मंदिर गुजरात के मोढेरा नामक गांव में स्थित है। माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने श्रीमुख से मातंगी देवी को यहाँ प्रकट किया था। यह देवी उस समस्त क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। समय समय पर इस मंदिर में माता का जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और नवे नवरात्र को कन्याओं का पूजन किया जाता है। इस प्रकार मातंगी देवी की कथा पूर्ण हुई। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय मातंगी देवी, जय माता दी।